वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एलपी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग का अब अंतिम समय आ चुका है, जिसमें कि आप सारे कंटेंट को एक जगह पे जमा कर सकते हैं। तो उस कंटेंट को जमा करने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों के लिए शुरू से लेके अंत तक और अभी तक क्वार्टरली क्लासेस अवेलेबल है। देख सकते हैं, आप लोग देखेंगे क्वार्टरली क्लासेस का अगर आप लोग व्हाट्सएप पे जाते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एक नोट्स प्रोवाइड किया गया है। आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इसके रीड कर लीजिए काफ़ी अच्छे से। ये नोट्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये आप लोग को पूरे के पूरे एग्जाम की दृष्टि से बनाया है और सर ने आप लोग देखे होंगे काफ़ी आप लोगों के लिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मदद की है। और मैं बोलता हूँ एक बार क्लास को भी आप लोग हो सके तो सर करवाएं, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा। चलिए, और हो सके तो फ्रेंड्स मैं इस क्लासेस को भी मैं एक शॉर्ट वीडियो में भी पॉसिबिलिटी आज नाइट टाइम में, आज पूरे टाइम में रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ताकि आप लोग पूरे एक समय, अगर आप लोग कल पेपर निकलते हैं कल के लिए, तो आप लोग को क्या कीजिए रिकॉर्डिंग करके देख लीजिएगा तो सारा बेटर रहेगा। ये नोट्स है शायद टोटल 18 पेज का है। इसमें सबसे फ्रूटफुल ये बात है कि फ्रेंड्स में हिंदी और इंग्लिश यानी बाय लैंग्वेज दिया, जो कि पिछले बार के कंपेरिजन में एक स्टेप काफ़ी अच्छा है ये। तो ये रहा आप लोग नोट्स, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। और जो ज़्यादा अपने टारगेट के लिए एक्टिव होंगे वो आप लोग डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो चलिए देख लीजिए, और किसी को अगर नीड होगा तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दें, टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ कंटेंट एक जगह पे है और आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर देगा। तो सबसे बड़ा बूस्टर आप लोगों को यही है। तो चलिए, आप लोग का कैप्सूल है ये, यही आप लोग कैप्सूल को पढ़ लीजिए लास्ट टाइम, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस कैप्सूल का यूज कीजिए और आराम से हेडफोन लगाइए और आराम से जाते रहिए एग्ज़ाम के लिए। ये आप लोग के लिए रहेगा हेडफोन लगाने के साथ, यानी इसका क्लास को करते हुए। चलिए देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, लेकिन फ्रेंड्स मेरा जो क्लासेस होने वाला भी आप लोग के बीच में, मैं अपना क्लासेस को लेके आ रहा हूँ। यानी कि मैं आप लोग को टारगेट किया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, तो यानी कि मैं अभी आप लोग के बीच में 23 जनवरी 2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले कल मैं आप लोगों के बीच में कल आप लोगों को जो ट्रेड का क्वेश्चन मैं नहीं दे पाया था, लेकिन मैं भी पॉसिबिलिटी आज मैं प्रयास करूँगा। अभी समय देख रहे हैं आप लोग, मैरिज का समय चल रहा, थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं भी पॉसिबिलिटी आज मैं प्रयास करूंगा। अभी केवल और केवल 23 जनवरी का मैं तीनों शिफ्ट को मैं अपलोड कर देता हूं, क्लियर है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए देखता हूं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था 23 जनवरी वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले PDF हमारे पास होगा बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग के बीच में, मैं आप लोग के बीच में लाया हूँ। देखिए सबसे पहले इस चीज़ को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे ना तो आप लोगों के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि अब नीड नहीं है आप लोगों को फिर से शिट मारे, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आप लोग को यही देगा। मैं जानता हूँ कि 5 साल में काफ़ी चीज़ चेंज हो जाता है, क्वेश्चन पैटर्न वगैरह, लेकिन TCS जो एग्ज़ाम ले रहा है क्वेश्चन सारे वही रहेंगे, आप लोग देखिएगा, बस थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर देंगे। चलिए, इसलिए आप लोग देख लीजिए, लास्ट टाइम एक शॉर्ट नज़र में देख लेंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, इससे ऑपरेशन कर दूंगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो जाएगा। तो देखिए 23 जनवरी का शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है ना ये। हाँ, तो देखिए 23 जनवरी का शिफ्ट नंबर 1 क्वेश्चन, सॉरी पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। देखिए 23 जनवरी का शिफ्ट नंबर 1 का है। पहला, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास ज्ञात करें। सबसे पहले फिर हम लोग जानते हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आप लोग के सामने लिख रहा है 1386 लिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पुट करें आर स्क्वायर का वैल्यू निकाले। 4 है 4, पाई का वैल्यू ऑलमोस्ट पता है 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर कर देंगे, बराबर कितना करेंगे 13/8 करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग आर का वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग के बीच में आएगा 21/2 आएगा। कितना आएगा 21/2 सेंटीमीटर आएगा। हमें क्या निकालना था, व्यास। ऑलमोस्ट आप लोग पढ़ेंगे डी बराबर क्या लिखते हैं 2r। अब 2r का वैल्यू में क्या लाया था 21/2, तो 21/2 को कैंसिल कीजिएगा तो टोटल का टोटल 21 सेंटीमीटर आप लोग का व्यास आएगा। आई थिंक इसका जो राइट आंसर होगा 21 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 500 kg द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर प्रति सेकंड से 35 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित किया था, तो इसका गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, सबसे पहले गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। एम का वैल्यू कितना है 5000, तो 5000 कर दें v², तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या करेंगे इनिशियल वेलोसिटी 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल वे में अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग के बीच जो आंसर आएगा 1.5 मेगा जूल आएगा, क्लियर। इसको राइट आंसर कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े का लंबाई ज्ञात करें, जिसमें आप लोग लिखा जी बराबर 10 सेंटीमीटर का और लकड़ी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फ्रेंड्स आप लोग को 80
न्यूटन भार वाले लकड़ी के घनाकार टुकड़े की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, जिसमें आप लोग घनत्व लिख रहा। सबसे पहले स्टेप्स का क्वेश्चन जब भी आता है, देखिए ये न्यूटन लिख रहा है, नहीं भार लिख रहा है, तो भार का फॉर्मूला तो W बराबर हम लोग जानते हैं mg होता है। क्लियर है। अब देखिए इसका वैल्यू 80 लिख रहा, हम लोग को मास पता करना है। जी का ऑलमोस्टली इसका वैल्यू लिख रहा था, जी का 10 लिख रहा था। इसके अकॉर्डिंग अगर m का वैल्यू निकाले होंगे तो ऑलमोस्टली कितना आएगा, 8 kg आ गया। कितना आ गया, 8 kg आ गया। अब आप लोग को क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले फिर हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले आप लोग काम कीजिए, घनाकार टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, ऑलमोस्टली सबसे पहले हम लोग जानते हैं घनत्व का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला देखिए। अब देखिए मास का वैल्यू कितना लिखा है, लकड़ी का 1 लिख रहा है, वॉल्यूम का अब मास हम लोग कितना लाए थे, 8। वॉल्यूम निकालना है तो ऑलमोस्टली हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे, तो भी आप लोग का आगे क्लियर है, यानी कि 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आ गया। लेकिन आप लोग को ग्राम सेंटीमीटर में क्यू में लाना है, तो ऑलमोस्टली यहाँ से भी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो भी का अगर आप लोग निकालेंगे तो 8 तो 8 रहेगा ही, लेकिन गुना क्या करेंगे, 10⁻³ कर देंगे पर मीटर क्यू। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे क्या निकालना, घन के लिए बोल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, घन की साइड निकालेगा ना, तो आप लोग को बताइए 8 किसका अंडर रूट होता है, तो 2 का होता है। तो ऑलमोस्टली 2 नहीं है तो 2 के रूप में आंसर देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 2 करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग पावर की लिखीजिए, -1 मीटर था, अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो ऑलमोस्टली इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो -1 है, इसको 10⁻² से गुना करते तो इस सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो राइट आंसर जो आएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, तो हमेशा याद रखें उम्मेद भवन पैलेस जो होता है जोधपुर में है। कहाँ पे, ये जोधपुर में है, जहाँ पे आप लोगों का क्वार्टरली क्लासेस चलता है। अगला क्वेश्चन, बिंदु -47 और 2-3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। सबसे पहले फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए A1/A2 कीजिएगा, यानी कि -4 + 2 कीजिएगा। यहाँ पे -4 + 2 करेंगे और डिवाइड 2 से करेंगे, फिर उसके बाद 7 + 3 करेंगे, इसे भी हम लोग डिवाइड 2 से करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्टली -1 आएगा, यहाँ पे सॉल्व 7 3 10 बटा 2 यानी कि 5 आएगा, तो -1 और 5 आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन, a - b बराबर 5 है, तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसको दो संख्या इसको घटाने पर 5 आता है और लगातार गुना करने पर 14 आता है। तो हम लोग देखिए इसको हिट ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। यहाँ 7 पुट करते हैं, यहाँ पे 2, देखिए 7 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 14 आ गया। देखिए सेटिंग हो गया। हम लोग स्क्वायर निकालना है, तो ऑलमोस्टली एक कितना माने थे 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी कितना माने थे 2, तो 7 का स्क्वायर हम जानते हैं 49 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो दोनों को करेंगे कितना आ रहा है 53, तो ऑलमोस्टली राइट आंसर आ रहा है 53, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 1350 रुपये और 1458 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहले वर्ष के लिए कितना लिख रहा है फ्रेंड, तो ऑलमोस्टली पहले वर्ष के लिए लिखा 1350 रुपये, मैं 1350 ले दिया हूँ। और वही सेकेंड वर्ष के लिए अगर आप लोग देखिएगा तो ये लिख रहा है 1458 रुपये हो रहा है। क्लियर। आई थिंक आप लोग देखिएगा तो टोटल कितना रुपया इंक्रीज कर रहा है, तो ब्याज जो आप लोग का आ रहा 108 रुपये आ रहा है। क्लियर है। अब इसमें टोटल वैल्यू कितना था, शुरू वाला वैल्यू था 1350 था इनिशियल वेलोसिटी, हम लोग को रेट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलमोस्टली निकाले होंगे तो 8% आया होगा। तो देखा जाए तो राइट आंसर होगा 8%, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंटी हिस्टामाइन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद होते हैं, इस दवाओं को कब लिया था, याद रखिए फ्रेंड्स इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं एलर्जी के समय लेते हैं। तो एंटी हिस्टामाइन दवाएं पराजय ज्वार है, जो कि ये एलर्जी को कम करने के लिए माना जाता है। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। अगर आप लोग क्वार्टरली क्लासेस का टेस्ट देते तो ये देखेंगे ये क्वेश्चन आया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग को बोला 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के लोहे के घन का आयतन ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना आप लोग को, सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, हमें क्या करना है 2 सेंटीमीटर भुजे वाले लोहे का घन का क्या निकालना, द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्टली पढ़े होंगे यहाँ पे भुजा देखिए, आई थिंक ए का वैल्यू देखे होंगे तो 2 लिख रहा है। क्लियर है। 2 सेंटीमीटर लिख रहा, हम क्या कहते हैं इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालेगा तो ऑलमोस्टली कितना आएगा, 2 पर पावर 3 की जाता है, 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखिए इसका लोहे का घनत्व तो दिया है 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तो आयम का फार्मूला जो होता है वह वॉल्यूम इंटू घनत्व होता है। क्लियर है। तो वॉल्यूम का वैल्यू 2 पर पावर 3 किए थे तो 8 आ गया था, और इसका डेंसिटी देखेंगे तो 7.8 लिख रहा। और आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व किए फिर तो 62.4 आएगा, 62.4 ग्राम आएगा। तो राइट आंसर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 न्यूटन का एक बल
30 केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी को 30 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोग को निकालना है डब्ल्यू, तो ऑलमोस्टली पढ़े होंगे डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। क्लियर है। हम देखेंगे आप लोग को एफ का वैल्यू एफ यानी होता है एफ बराबर एम ए होता है। तो सिंपल में एफ का तो वैल्यू आप लोग को ऑलमोस्टली 750 दिया ही है, तो हम लोग 750 लिख देंगे। और एस यानी डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर लिख रहा है, दोनों को गुना कर देंगे तो आएगा आप लोग का 12,000 आएगा। तो 12,000 के लिए हम लोग 12 kg लिख देंगे, यानी कि 12 kg। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये लगता है ना स्क्रीन इसको ना ये वीडियो थोड़ा सा इसमें लाइट नहीं किया, इसको बनाए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। यदि अगला क्वेश्चन लिख रहा 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक कहाड़ी की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसे 2000 जूल ऊष्मा देने के लिए तापमान पे 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। सबसे पहले फ्रेंड क्या लिखा, 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक कहाड़ी की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए यदि इसे 2000 जूल ऊष्मा दिए जाने पर तापमान 8 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होती है। सबसे पहले याद रखिए आप लोग, देखिए क्यू का वैल्यू ऑलमोस्टली कितना लिख रहा था, देखिए 2000 लिख रहा, तो 2000 जूल लिख देंगे। और चेंज इन टेम्परेचर अगर देखिएगा तो आप लोग का लिख रहा 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें सी निकालना है, तो सी का फॉर्मूला था क्यू बाय चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे। तो इसका वैल्यू देखेंगे तो ऑलमोस्टली 2000 था, तो 2000 कर देंगे। इसका वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे सॉल्व किए तो 250 आ गया। कितना आ जाएगा, 250 जूल पर केल्विन आएगा, 250 जूल पर केल्विन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे 250 जूल पर केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोग के बीच में आ रहा, चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित गियर ट्रेन में संचालक गियर में 18 दांते हैं जबकि संचालित गियर में 8 दांते हैं। संचालक के प्रत्येक 16 चक्कर के लिए संचालित गियर कितना बार घूमेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। देखिए आप लोगों का कितना बार घूमेगा ना, तो मान लीजिए कि चक्रों की संख्या एक्स है, क्या मान लीजिए एक्स है। अब यहाँ पे देखिए टोटल दांत की संख्या यहाँ पे क्या लिखा था, फॉलोअर्स में 8 लिख रहा था, और यहाँ पे लिख रहा 18, इसका 16 चक्कर था। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं 8 का पहाड़ा में 16 2 बार में आता है, तो टोटल 8 के पहाड़ा 18 दूनी 36 आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो 18 दूनी 36 है, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये आप लोगों का क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप लोग बना लिए होंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 0.014 आया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शायद हाँ चलिए इसमें आप लोग का ठीक है। देखिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन वो बताएंगे जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होगा। देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोग को बताना पड़ेगा, ये 17 नंबर बता रहे हैं, क्लियर है। वैसे इसमें क्वेश्चन क्या था, देखिए 16 नंबर को आप लोग बनाइएगा तो इंटरचेंज कीजिएगा ना, तो राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का 16 नंबर का 37 आ जाएगा। चलिए आप लोग का 17 नंबर बता देते हैं। देखिए क्या लिख रहा, पी डेल क्यू फिर स्टार फिर एच एस लिख रहा ना, तो यहाँ पे लिखिए डेल, यानी कि सबसे पहले एस। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए इसका मतलब ए बी का पति है, अर्थात पी जो है ना, पी जो आप लोग का एस का, पी जो है ना आप लोग का क्यू का पति हो गया। आई थिंक ये पति है तो क्यू क्या हो गया, पत्नी हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में, दोनों के बीच में फर्स्ट जनरेशन का रिलेशन हो गया। उसके बाद आप लोग लिखा स्टार, तो स्टार का वैल्यू क्या लिख रहा था, ए बी की माँ है। आई थिंक क्यू जो है ना आप लोग का आर की माँ हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आप लोग लिखा हैच का मतलब है भाई है, ए बी का भाई है, यानी कि फ्रेंड्स आर जो है आप लोग का एस का भाई है, आर जो एस का भाई है। चलिए आर जो है आप लोग का एस का भाई, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन लिख रहा है ना, तो यहाँ पे रिलेशन बोलना कौन किसके साथ सही होगा। देखिए पी एस का बेटा है, ऑलमोस्टली पी एस का बेटा है, पहला सही आप लोग का। पी एस का बेटा है, पी एस का बेटा है, सॉरी पी एस का बेटा है, नहीं पी एस का बेटा नहीं, पी एस का बेटा नहीं है बल्कि एस पी का बेटा। तो पहला आप लोग का कैंसिल है, पी एस का पिता है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर दें, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत के तहत गठित एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय द्वारा। क्या ये वित्त मंत्रालय द्वारा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चित्र चुने जो बाकी से अलग है। ऑलमोस्टली फ्रेंड इसको आप लोग देख लिए होंगे। तो इसमें देखिए विकल्प सी को छोड़कर अन्य सभी बॉक्स के अंदर सभी अक्षर समान है, जबकि सी के अंदर देखिए क्यू के जगह पे क्या ओ आ रहा। तो इसमें देखिएगा तो ऑप्शन वाले सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दो कारें एक्स और वाई क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ए से बी तक यात्रा करती है। यदि एक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा, इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करें, एक्स है और ये आपका वाई है। अब देखिए दोनों का रेशियो के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, देखिए
ये आप लोग का लिख रहा है चाल का अनुपात 50 है, ये कितना लिख रहा है 25 है, 75 था। तो फ्रेंड्स समय अगर निकालेंगे तो ऑलमोस्टली समय क्या होता है, उलट जाता है। तो 75 25 हो गया। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ऑलमोस्टली देखिए 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना लिख रहा, तो 25 यूनिट का अंतर लिख रहा है 2 घंटा। क्या लिख रहा है 2 घंटा। तो हम लोग को निकालना किसका, 75 का। तो 75 का अगर निकालेगा तो ऑलमोस्टली 3 से गुना करेंगे, यानी कि कितना आएगा 6 आ जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स 6 आ जाएगा। तो 6 घंटा। तो हम लोग को ऑलमोस्टली किसका निकालना था, ए और बी के बीच की दूरी था। तो कुल दूरी कितना था 50 था। तो 50 को हम लोग 6 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 300। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। किस प्राप्तकर्ता को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फिर ये 2018-19 का क्वेश्चन है। तो इसमें था विनोद खन्ना को। किसको मिला था, विनोद खन्ना को। चलिए -100 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या होता है, हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, इसका वैल्यू आप लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए अगर आप लोग बनाए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं बनाए तो सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले सेल्सियस यानी -100 डिग्री सेल्सियस पे बोला, सी का वैल्यू यहाँ पे 5 लिखते हैं। फ़ारेनहाइट यानी एफ माइनस क्या करेंगे, ऑलमोस्टली पढ़ें 32 बाई क्या करेंगे 9। आप लोग सॉल्व कीजिए। 5 का टेबल में 120 आता है -20 बार में, तो यहाँ से गुना करेंगे तो -180 बराबर क्या लिखेंगे, एफ -32 करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस दोनों को सॉल्व करें। आई थिंक आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ जो आप लोग का वैल्यू है यानी कि -180 है, फिर यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे 32 को। तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्टली राइट आंसर आएगा -148 आएगा। कितना आएगा -148 डिग्री। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए तो -148 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कौन सा एक मूल इकाई नहीं है, देखिए ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला होता है एक पदार्थ, एक मोल ऑफ सबस्टांस का मोल होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, रेडियन आप लोग का एक मूल इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए याद रखिए रेडियन एक प्रकार का पूरक राशि है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन है। तो हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, फायरवॉल जो होता है एक निजी नेटवर्क को सुरक्षा बनाने के लिए एक प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच में क्या आ रही है। तो बाइनरी नंबर इसका योग ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखिए 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 1 1 1, इस टाइप से इसको आगे आप लोग बाइनरी नंबर है ना तो इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए ये आप लोग का 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये आप लोग का 4 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 16 से मतलब नहीं, यहाँ पे 24 कर देंगे, फिर यहाँ पे 32 कर देंगे। सारे को सम कर दीजिए। अब फ्रेंड्स हम लोग सारे को सम करते तो 32 24 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कीजिएगा। तो 2 और 1 3, अच्छा 7 7 8 कितना था 15 15 और 15 यहाँ पे आ गया। और आप लोग का 32 और 24 को ऐड कर दिया तो यहाँ पे 6 आ गया, 3 2 5 आ गया। तो टोटल ऐड कीजिए तो कितना आ गया 71 आ गया। क्या आ गया 71 आ गया यहाँ पर। सॉरी ये वैल्यू अगर आप लोग किए तो 71 आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखें तो 71 आ रहा है। क्लियर है। अब अगला देखते हैं वैल्यू क्या रहा। तो अगला वैल्यू देखेंगे 71 नहीं आ रहा है, ये गलत कर दिए लगता है यहाँ पे। फिर इसको देखते हैं क्या दिख रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया, हम कंफ्यूज कर गए। देखिए सबसे पहले फ्रेंड 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। तो इसका वैल्यू ऑलमोस्टली 1 होगा, ये 2 होगा, आप लोग के सामने ये 4 होगा, फिर ये 8 होगा। ये 16 को नहीं लिखना बल्कि 32 को लिखेंगे, फिर 64 लिखेंगे। अब आप लोग जोड़ दीजिए। देखिए बोले मिस्टेक हो गया था। अब आप लोग जोड़ दीजिए 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो ऑलमोस्टली इसको अगर जोड़िएगा तो आप लोग का जो वैल्यू आएगा 111 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 111 आ गया वैल्यू, यानी इसका वैल्यू निकाले 111 आ गया। अगला का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा है 1 1, फिर 0 0 है, फिर 1 0 1 है। तो एक का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे 4 ले देंगे। क्लियर है। ये 8 को नहीं लिखेंगे, 16 को भी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लोग 16 के बाद क्या था 32 फिर 64। और आप लोग जोड़िए 32 16 प्लस ये यहाँ पे अगर जोड़िएगा तो आप लोग के बीच जो वैल्यू आएगा आई थिंक देखिए 64 और 32 कितना होता है तो 96। अच्छा 100 और 1 101 आ गया। तो टोटल आप लोग जोड़िए, यहाँ पे कितना था 111 और यहाँ पे कितना 101। तो टोटल जोड़िए 2 आ गया, 2 2, यानी कि टोटल आ गया कितना 212 आ रहा। कितना आ रहा फ्रेंड 212। अब हम लोग 212 को निकालें, 212 को लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन के तौर पे। देखिए तरीका मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। आगे 1 लिखेंगे, 2 4 8, फिर क्या होता है 16, फिर 32, फिर 64, 64 के बाद क्या होता है 128, फिर जोड़िएगा ना तो 256 आएगा। हम लोग को इसी का यूज करते हुए लाना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करें 128 का यूज करेंगे, ठीक है। फिर 128 के बाद हम लोग क्या करेंगे 64 का यूज कीजिए, तो 128 फिर इसका यूज कीजिएगा, फिर 0 यहाँ पे देखिए आप लोग को जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 0 कर देंगे, फिर देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग कर ये आई थिंक जहाँ पे हम लोग 1 लिखे उसको आप लोग प्रयोग कर दीजिए, गुना कर दिए। देखिए 128 को 1 से गुना किए 128 आ गया,
फिर 64 को 1 से गुना करेंगे 64 आ गया, फिर 16 को 1 से गुना करेंगे 16 आ गया, फिर 4 को 1 से गुना करें 4 आएंगे 0। फिर यहाँ पे अब इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर इसको जोड़िए तो आप लोग के सामने कितना आएगा 212 आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ये आप लोग का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए में क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल है तो Q का मान निकालना। सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को पढ़े होंगे W क्या लिखते हैं, V एंड V गुना Q लिखते हैं। यहाँ V का वैल्यू 8 है, आप लोगों को Q निकालना है। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर अगर निकालें तो W बाई V कर सकते हैं इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो देखिए W का वैल्यू आप लोग के सामने 36 लिख रहा है, V का वैल्यू 8 वोल्ट लिख रहा है। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शनल यानी 4.5 कूलम आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें 4.5 है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा था। मैं तो बोलूँ एक स्टैंडर्ड लेवल ही क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा प्रतिरोध आर, चालकता डेल और लंबाई एल और धातु के तार के क्रॉस सेक्शन एरिया के भी सही संबंध बताता है। सबसे पहले फ्रेंड ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ोगे, हम जानते हैं कि देखिए आर बराबर, तो आर बराबर क्या होता है, रो इंटू लेंथ बाय एरिया। ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। अब आप लोग को सेटिंग करना होगा। सबसे पहले यहाँ से अगर आप लोग निकालते हैं तो देखिए ये आप लोग का रो है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ रो का जो वैल्यू होता है 1/σ लिख सकते हैं, ऑलमोस्टली लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे चेंज करते हैं। देखिए ये आर है, आर रहने दिए, ये रो के यहाँ पे हम लोग कर दिए 1/σ कर दें। क्लियर है। अब यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ रहने दी, ए है ए। आप लोग रिलेशन देखिए तो हम लोग आर को सिग्मा से गुना करेंगे तो आर इंटू सिग्मा इंटू ए कर दिए, बराबर क्या आ गया, एल आ गया। तो यहाँ पे हम लोग अगर निकालेंगे आर इंटू, देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, आर इंटू सिग्मा ए बराबर एल लिख रहा ना, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप लोग पास है तो दिक्कत नहीं होगा, अगर कंसेप्ट नहीं, अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी तार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो इसकी गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड तो हम लोग हमेशा याद रखिएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसका V स्क्वायर का होता है। किसका होता है, V स्क्वायर का। आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले पहला का काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और सेकेंड का यानी KE1 लिखेंगे, फिर KE2 निकालेंगे। तो पहला का अगर हम लोग निकालते हैं तो V1 का स्क्वायर करेंगे और सेकेंड के लिए करेंगे तो V2 का स्क्वायर करेंगे। ऑलमोस्टली इसका वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का निकालना ना, तो हम लोग ये स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो फ्रेंड्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 54 और क्या है ये, तो हम लोग इसको रहने दिए। तो यहाँ पे आप लोग को 54 लिख रहा था 90, यहाँ पे हम लोग ये रहने दिए। देखिए KE1 का वैल्यू लिख दिए बाय KE2 लिख दिए। इसका वैल्यू 54 था और फिर 90 था, तोड़िए ना तो 9 का पहाड़ा में 9 छक 54 होता है, 9 दही 90 होता है। फिर अगर आप लोग और भी तोड़िएगा तो आप लोग फिर 3 आएगा 5, तो 3:5 के भी रूप में आ रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन 3:5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर जाते हैं तो 3:5 आया था लेकिन वो रूट में था तो उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 9:25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो कितने घंटों में भर जाएगा। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए पाइप ए किसी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से 15 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर है। तो दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो कितने घंटे में। सबसे पहले क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों का डिफरेंस लिख लीजिए। 15 में से 6 गया तो क्या बचेगा 9। तो 3 का टेबल 3 2 या 6 होता है, 3 3 या 9। 3 का टेबल में 5 टर्म्स आएगा तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10 घंटा। तो राइट आंसर करेंगे तो 10 आवर होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो 10 आवर इज द राइट आंसर। चलिए करना किसी संग्राहक माध्यम सामान्यता डिस्क को पठन और लेखन के लिए सामान्यता कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कीजिएगा। देखिए फॉर्मेट करना किसी संग्राहक का माध्यम सामान्यता डिस्क को पठन एवं लेखन के लिए तैयार करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखें फिर फॉर्मेट करना किसी संग्राहक माध्यम सामान्यतः डिस्क को पठन एवं लेखन के लिए तैयार करना होता है। क्लियर है। चलिए और डीफ्रैग के लिए पूर्ण डिस्क फ्रैगमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑलमोस्टली अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आप लोग का देखिए पहला ही लिख रहा है कैंची, तो कैंची क्या होता है, प्रथम श्रेणी का उदाहरण होता है। बाकी एक पहिए का ठेला जो देखिएगा ना वो सेकंड श्रेणी का होता है, सरौता भी सेकंड का होता है, बर्फ उठाने वाला चिमटी थर्ड का होता है। क्लियर है। मैं सारे चीज़ को मैं यहाँ पे बता दिया हूँ।
एक धातु के क्षण का प्रतिरोध किसके अलावा सभी पर निर्भर करता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, देखिए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है रो इंटू लेंथ बाय एरिया होता है। आई थिंक ये देखिए सबसे पहले प्रतिरोधकता पे निर्भर करता है, लेंथ पे करता है और ए पे करता है अर्थात एरिया पे करता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोध भी लिख रहा, लंबाई भी लिख रहा और तापमान पे भी निर्भर करता है, लेकिन ये कभी भी डेंसिटी पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे तो 33 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई उष्मा हानि ना होने व अंतिम संतुलन के लिए ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पेपर में। हम क्या बता रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिख रहा 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आधे लीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है तो आधे लीटर, तो आधे को हम लोग क्या करते हैं 1/2 कर दें। क्लियर है। तथा 10 डिग्री सेल्सियस वाले को 3.5 लीटर, तो हम लोग 10 को है ना 3.5 यानी कि 3.5 कर दिए। क्लियर है। यहाँ तक समझ आ गया। को मिलाया था कोई उष्मा ना हानि के लिए, तो हम लोग क्या करें दोनों को L1 और L2 को ऐड कर देंगे। तो एक था हाफ था एक 3.5 था, हम लोग क्या करते हैं हाफ को 0.5 लिख सकते हैं प्लस 3.5 यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अब 90 को 2 से डिवाइड किए कितना आएगा 45 आ गया। उसी प्रकार 10 को 3.5 से गुना किए तो 35 आएगा। अब 0.5 में 3.5 ऐड कीजिए तो 4 आएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए तो 45 और 35 का वैल्यू दे होता है 80, तो 80 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो फ्रेंड्स ये आप लोग आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए यदि कोई दुकानदार 2700 रुपये पर एक वस्तु बेचता है तो वह 8% लाभ कमाता है। यदि वह 3000 पर वस्तु को बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को बताना पड़े, देखिए आराम से बनाइएगा। यदि कोई दुकानदार 2700 रुपये पर एक वस्तु बेचता है तो वह 8% लाभ कमाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8% लाभ कमाना है तो 8/100 कर देंगे। 8/100 करेंगे तो ये 2 बार में आ गया, ये क्या बार में आ गया 25 बार में। तो इसका बेसिक प्राइस 25 है और 2 रुपये इंक्रीज कर दे 27 आ गया। अब देखिए यानी कि टोटल यहाँ पे देखिए CP आप लोग का कितना था 2700 आ गया, तो ऑलमोस्ट सॉरी SP था 2700, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CP कितना आएगा, तो ऑलमोस्टली 2500 आ गया। तो CP का वैल्यू 2500 आ गया। अब लिखा है यदि वह 3000 में से बेचता, हम क्या करें फ्रेंड इसे 3000 में बेचते हैं, तो चलिए इसको 3000 में अगर हम लोग बेचते हैं तो 3000 में अगर हम लोग बेचते हैं इसे, तो देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है। ऑलमोस्टली देख सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा 500 का, तो 500 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। अब कितना रिस्पेक्ट में हो रहा है 2500 के रूप में, तो 2500 के रिस्पेक्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 0 0 कैंसिल, 5 का पावर में 25 5 बार में, 5 का पावर में 100 20 बार में। तो राइट आंसर जो लाभ प्रतिशत आएगा 20% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद तीर की नोक लगभग कितना लंबी और कितना मीटर चौड़ी होती है। तो हमेशा याद रखें इसका जो डायमेंशन जो लाइन होता है ऑलमोस्टली आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देखिए ये आप लोग का होता है, ये जो तीर का जो नोक होता है, याद रखें तीर का जो नोक होता है ना यह हो हाँ, ये जो तीर का जो नोक होता है वह 3 होता है तो 1 होता है, यानी लंबाई जो होता है वह 3 होता है और चौड़ाई क्या होता है 1 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका नोक ऊपर ही अभिमा पे लिखी जाती है और ये जो है ना लीडर का झुकाव होता है हमेशा 45 डिग्री पे होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था 45 डिग्री पे इसका लीडर का झुकाव होता है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए अगला, एक डाकिया डाकघर से साइकिल चलाना शुरू करता है, ठीक है, और चलना शुरू करके दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे चलता है ये 13 किलोमीटर चला दिए इसको, ठीक है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, चलिए पश्चिम की ओर मुड़ा दिए और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, चलिए 8 किलोमीटर चले। अब फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, चलिए पूर्व की ओर मुड़ा दिए। अब कितना मीटर दिख रहा है हमको भी नहीं पता, वैसे क्वेश्चन में 2 किलोमीटर फिर मुड़ता है, फिर वह जाता है 5 किलोमीटर। अब बोल रहा ना उसका अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल था 10, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का ये कितना चल गया 2 चल गया, तो 2 में से 10 में से 2 घटा दे कितना बचेगा 8 किलोमीटर, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए हो गया कचरा ना, हाँ तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 8 किलोमीटर, लेकिन ये कहाँ पे आएगा तो पश्चिम दिशा में, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। जो बाकी से अलग है उसे चुने, पुत्र भाई पिता या सास। देखिए पुत्र भाई पिता सारे मेल में आ रहे हैं, लेकिन सांस क्या होता है फीमेल जेंडर में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। 2 किलो ओम, अगला क्वेश्चन है 2 किलो ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर भी ज्ञात करें जिसमें 2 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सबसे पहले अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोग को भी निकालना है, तो ऑलमोस्टली भी का फॉर्मूला हम जानते हैं, भी बराबर क्या होता है आई गुना आर होता है। क्लियर है। आई का वैल्यू कितना लिख रहा,
तो आई का वैल्यू लिखा 2 माइक्रो एम्पियर। तो हम अभी क्या कहते हैं, 2 है 2। माइक्रो का वैल्यू क्या होता है, चलिए माइक्रो का वैल्यू 2 × 10⁻³ कर देंगे। रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखा 2 किलो, तो 2.5 किलो के लिए 10⁻³ कर देंगे। अब आप लोग देखिए ये आप लोग का कैंसिल हो गया, तो 2.5 को 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा 5। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 5 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ए अकेले 35 दिनों में, देखिए क्या लिख रहा है, ए अकेले 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी अकेले उसे 14 दिनों में कर सकता है। वे दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य का कितना शेष बचा रहेगा। सबसे पहले देखिए ए अकेले किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 14 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वे दोनों मिलकर 5 दिन का कार्य करते हैं। सबसे पहले टोटल अगर क्षमता निकालेगा तो 14 × 25 = 70, यानी कि 70 आएगा। इसका एफिशिएंसी 2 रहेगा, इसका आएगा आप लोग का 5 आएगा। दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 7 कर रहा, लेकिन 5 दिन तक साथ मिलकर काम किया, यानी 35 काम वो दोनों कर दिया 70 में। तो यहाँ 35 जब पूरा कर दिया, 70 काम में से 35 कर दिया, तो कितना शेष बच गया 35। अब बताइए 70 का 35 कितना प्रतिशत है, तो 70 का हम लोग आधा कर देंगे 35, तो 70 का 35 कितना, आधा बच गया। तो राइट आंसर बचेगा आधा कार्य बच गया, तो शेष बच गया आधा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स का आधा कार्य बच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा असम का लोक नृत्य है, गिद्दा, नाटी, लोझिम या बागुरुम्बा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो असम का जो लोक नृत्य होता है बागुरुम्बा होता है। क्या होता है, बागुरुम्बा होता है। गिद्धा के बारे में कल मैं आप लोग को बताई थी, पंजाब का होता है, क्लियर है। नाटी जो होता है हिमाचल प्रदेश का होता है। लोझिम मेरे माइंड में अभी नहीं है। चलिए इसमें आप लोग को लुप्त शब्द को ज्ञात करना है। ऑलमोस्टली देखिएगा यहाँ से -5 का डिफरेंस, सॉरी +5 का डिफरेंस, +5 का रहा, तो हम लोग -0.3 में +0.5 को ऐड कर दीजिएगा, तो ये आएगा +0.2, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। पर्यावरण परिवर्तन के लिए किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहते हैं। हमेशा फ्रेंड्स याद रखें, इसे हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक अनुकूलन, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए सभी झंडे बैनर है, कुछ झंडे प्रतीक है। तो सबसे पहले सभी झंडे, तो फ्रेंड्स क्या लिखा, कुछ झंडे प्रतीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं आगे प्रतीक को मान लेते। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग मान लीजिए कुछ प्रतीक, कुछ झंडे चलिए प्रतीक है ये। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले कुछ झंडे प्रतीक है, चलिए कुछ झंडा को ये मान लिया। अब देखिए यहाँ पे अब झंडे आ गए, कुछ झंडे प्रतीक ये मान लिए। अब क्या लिखा, सभी झंडे बैनर है, तो यहाँ पे झंडे को बैनर मान लिए। अब आप लोग बना लीजिए खुद से। अब क्वेश्चन क्या लिख रहा, कुछ प्रतीक बैनर है, तो ऑलमोस्टली देखिए कुछ प्रतीक, तो कुछ प्रतीक बैनर है, बिल्कुल है। फिर लिख रहा सभी, क्या लिख रहा है, सभी बैनर प्रतीक है, सभी बैनर प्रतीक है, नहीं है। तो केवल ऑप्शन निष्कर्ष 1 सही होगा। तो राइट आंसर करेंगे तो निष्कर्ष 1 सही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको आप लोग देखिएगा क्या लिख रहा है, किस वक्र को परिभाषित करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। वक्र के 2 अंतिम बिंदुओं को एंकर पॉइंट कहा जाता है। अन्य बिंदु जो पॉइंट्स की आकृति को परिभाषित करते हैं हैंडल, स्पर्श रेखे बिंदु या नोट्स कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिए तो बेजियर, क्या होता है फ्रेंड, बेजियर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। तो बेजियर वक्र को परिभाषित करने के लिए कम से कम 3 या 3 से अधिक बिंदुओं का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन लग रहा है इस बार फिर पूछ देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस टीम ने 2018 का आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग जीता। तो 2018 में सीएसके जीता था, अपना धोनी भाई इस बार सबसे बॉटम पे चला गया। चलिए कोई नहीं, इस बार आप लोग बताइए आईपीएल कौन जीतेगा। मेरे अकॉर्डिंग इस बार आईपीएल जीतेगा आरसीबी। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन जीतेगा, मेरे अकॉर्डिंग यही जीत रहा। चलिए अगला, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, संविधान मसौदा समिति के मसौदा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसे जो बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को अध्यक्ष बनाया गया था, क्लियर है। आप लोग उन अक्षरों को चुने जो बाकी से अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा P 16 18 20, यानी सारे में 2-2 का इंटरवल है। U 21 23 25, ये भी 2-2 का इंटरवल है। H आप लोग का 8 10 12, ये भी 2-2 का है। V आप लोग का आता है 21 22 में, लेकिन T आता है 20 में, ये माइनस हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए दिए गए वेन आरेख में उस छात्रों की संख्या को दिखाया गया है जो 3 परीक्षार्थों अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण है। तो उन छात्रों की संख्या क्या होगा जो तीनों विषय में उत्तीर्ण है। तो तीनों विषय में उत्तीर्ण, देखिए तीनों में कॉमन क्या रहा, 6 आ रहा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये सेट्स का क्वेश्चन था, क्लास 11th में अगर पढ़े होंगे सेट्स थ्योरी तो अच्छे से बना लिए होंगे। प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ कारें अब पिछली पीढ़ी की तुलना में सस्ती है। कारें इतनी अधिक हो जाए कि भविष्य की तकनीक ट्रैफिक समस्या का समाधान नहीं कर सकेगी। देखिए इसमें देखिएगा आप लोगों को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो इसमें ना तो निष्कर्ष 1 सही होगा ना ही तो निष्कर्ष 2, इसका लेना ही देना ही नहीं है।
पत्र को हमेशा लिफाफे में रखते थे। तो इसी प्रकार फ्रेंड खंजर, तो खंजर के बारे में आप लोग क्या लिखिए, तो खंजर कहाँ होता है, म्यान में होता है। क्या होता है, म्यान में, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, खंजर म्यान में रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। ये आप लोग को बनाना होगा। सबसे पहले इस टाइप्स का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये है। तो एक काम कीजिए ना, 3a आप लोग सबसे पहले इसको बैलेंस, इसको बनाने के लिए एक तरीका होता है। 3a है ना, तो बताइए आप लोग कौन सा संख्या इसमें 3 6 अब तीनों का एलसीएम देखिएगा। तो 3 6 और 7 का एलसीएम अगर देखेंगे तो 42 आएगा। तो देखिए 42 आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे 42 आए, देखो मान लो 3a बराबर कितना 42 आएगा, तो 3a बराबर 42 कर देंगे। तो ऑलमोस्टली a का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 14 आ गया। तो a का वैल्यू 14 आ गया। फिर 6b बराबर भी क्या कर देंगे, 42 कर देंगे। तो यहाँ पे 6 का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ जाएगा। तो b का वैल्यू 7 आ जाएगा। उसके बाद 7c भी बराबर क्या लिखेंगे, 42 लिखेंगे। तो 7 का पालन 42 6 बार में आता है, तो यानी 6 14 7 6 आएगा। 14 7 6, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, 3a लिख रहा बराबर क्या लिख रहा, 6b लिख रहा बराबर क्या लिख रहा, 7c। आप बताइए तीनों को आप लोग देखिए, तीनों ऐसा, तीनों का एलसीएम निकालेगा। तो ऑलमोस्टली यहाँ पे 42 है, तो हम लोग सबसे पहले इसको भी 42 से डिवाइड कर दीजिएगा, याद रखेगा। फिर इसको भी हम लोग देखेंगे 42 कितना बार में आता है, फिर इसको भी देखेंगे 42 कितना बार में आता है। तो देखिए 3 का पाला में 42 कितना बार में आता है, ऑलमोस्टली हम जानते हैं कि ये कितना बार में आता है, 14 बार में। तो देखिए 14 रेशियो हो गया। फिर 6 का पाला में 42 7 बार में आता है। फिर 7 का पाला में 42 6, तो 14 7 6 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बनाना, 8H12 बराबर 10, 5H9 बराबर 7, 6H10 बराबर 8 है। फिर 14H4 का मान क्या होगा, देखिए इसको काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, 8 और 12 का क्या रिलेशन कीजिएगा कि 10 आएगा। हम एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो 8 10 कितना होता है, 20 होता है। 20 को 2 से डिवाइड किए 10 आ गया। 9 5 कितना होता है, 14। 14 को 2 से किए 7, तो उसी पे 14 4 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। वर्तमान में अनु और डिम्पी के उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद उसके उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 2 साल पहले डिम्पी का उम्र क्या था, देखिए सबसे पहले बोले वर्तमान में अनु और डिम्पी के उम्र का अनुपात क्या, 5:8 है। तो चलिए 5x मान लेंगे और इसका 8x है। क्लियर है। 2 साल बाद, तो हम लोग 2 साल बाद दोनों के लिए ऐड कर देंगे, कितना हो रहा है, 2:3। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड 2 आएगा। क्लियर है। आप लोग का डिम्पी का बोल रहा नहीं है, तो डिम्पी का क्या था, 5x 8x था ना, तो 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ पे 2 साल पहले बोल रहा था, तो 16 में 2 घटा देंगे 14। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नीली जींस का आविष्कार किसने किया था, ये विवेक सर पढ़ाए थे, बचपन में मैं पढ़ा था। तो नीली जींस का आविष्कार जो किया था लेवी स्ट्रॉस ने किया था। लेवी स्ट्रॉस ने, ये क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है, देखिए चलिए लेवी स्ट्रॉस ने किया था। वह स्थिति है जब हम किसी सतह को समतल आकृतियों के पैटर्न से इस प्रकार ढकते हैं ताकि कोई ओवरटैप या रिक्त स्थान गैप ना हो। तो फ्रेंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हमेशा याद रखें, इसे बोलते हैं टेसलेशन। क्या बोलते हैं, टेसेलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। जब हम किसी सतह को समतल आकृति के पैटर्न से इस प्रकार ढकते हैं ताकि कोई ओवरलैप या रिक्त स्थान ना हो, तो इसे टेसेलेशन कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। निम्नलिखित में कौन सा गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, सबसे जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन, तो मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली भी होता है, गंधहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है, रंगहीन भी होता है। क्लियर है। इसका सूत्र जो होता है आप लोग पढ़े होंगे, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है। चलिए बहुत दिनों बाद देखिए क्वेश्चन आया कागज के। देखिए सबसे पहले इसका साइज बोल रहा, सबसे पहले आप लोग को याद रखना पड़ेगा, सबसे जो बड़ा साइज होता है वह A0 का होता है। तो A0 का जो साइज होता है सबसे पहले लिखते हैं 841, यानी 841 गुना क्या लिखते हैं, 1189 लिखते हैं। उसी पर हम A1 का निकालते हैं, तो A1 के लिए क्या लिखते हैं, 594 लिखेंगे, यानी 594 गुना क्या लिखते हैं, 841। उसी पर अगर A2 की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स A2 के लिए हम लिखते हैं 420 इंटू क्या लिखेंगे, 594 लिखेंगे। क्लियर है। अब आ चुके हम A3 के लिए, जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछ रहा। तो फ्रेंड A3 के लिए लिखेंगे 594 का आधा क्या होता है, तो ये होता है 297। तो 297 गुना क्या लिखेंगे, 420 लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे A4 के लिए। तो देखिए A4 के लिए करेंगे, तो A4 के लिए कीजिएगा ना, तो सबसे पहले लिखते हैं, देखिए अरे भाई क्या हो गया, हाँ तो A4 के लिख करेंगे तो 420 का आधा क्या होता है, तो 210 करेंगे इंटू 297 कर देंगे। क्लियर है। और आप लोग को A4 के लिए नहीं बोल रहा, तो क्या लिखें, 210 गुना 297। तो राइट आंसर होगा 2। अरे यार कहा गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है मैं वहीं से बता देता हूँ। देखिए कहाँ गया,
देखिए थोड़ा सा इसमें लाइटली है, तो इसमें कितना गया था, A4 के लिए आ गया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, A4 आ गया। तो ये शिफ्ट इस तरीका, हाँ तो इसका राइट आंसर होगा A4 होगा। कहाँ पे गया क्वेश्चन, कहाँ पे गया, हाँ तो ये सारे को तो मैं बता दिया। हाँ तो इसका राइट आंसर क्या था, A4 साइज का। और मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग जो कॉपी कलम जो आपके जो बुक होगा या फिर पेज जो यूज करते हैं वो A4 साइज का ही मैक्सिमम होता है। तो A4 साइज का ही होता है। याद रखें A4 साइज एक ऐसा यूनिट होता है ना जो दो का ही कॉम्बिनेशन रहता है। यानी कि देखिए 297 और 210 का होता है। अर्थात यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आता है, दो दो, यानी दोनों 2 से स्टार्ट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में। क्वेश्चन नंबर 59 क्या लिख रहा है ये, तो 59 क्वेश्चन ये रहा। देखिए वाक्य खंडों को सही क्रम में पुनः व्यवस्थित करें कारणों के संदर्भ में एक ग्राहक को। तो फ्रेंड्स अगर इसको आप लोग बनाए तो 59 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखिए देख लीजिएगा, इसे क्वेश्चन को अपना माइंड से क्या आता है ये सब। चलिए ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 60 है। अगर आप लोग इसे बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी 4 आ जाएगा। शास्त्रीय संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो हमेशा याद रखें ये संतूर से संबंधित थे। 24 ओम का प्रतिरोध प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ा था। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, कितना लाना है आप लोग को 24 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 8 लिख देंगे इंटू यहाँ पे 60 कर देंगे, दोनों का सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे। 8 प्लस इतना बराबर कितना लाना आपको 24। आप बताइए क्या पुट कीजिएगा, आप लोग माइंड से कीजिए या फिर ऑप्शन मेथड की यूज कीजिएगा। तो ऑलमोस्टली यहाँ पे देखिए हम लोग क्या नहीं समझ में आता तो आप लोग इस टाइप से कीजिए। हम क्या कि 1/r कर दें प्लस 1/60 कर दें, क्लियर है। बराबर क्या लिखेंगे 1/24 लिखेंगे और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए 1/r का वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहले 1/24 लिख देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, 1/60 कर देंगे और आप लोग सॉल्व कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना था 1/24 है माइनस 1/60 है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिए कितना आएगा, तो 60 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 120 आ गया। 24 का पावर 120 ये आता है 5 बार में, यहाँ पे आता है 2 बार में, तो 3/120 करेंगे। आई थिंक इसको सॉल्व किया तो 40 आ जाएगा। तो राइट आंसर आएगा आर का वैल्यू 40 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अधिक वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। सबसे पहले फ्रेंड ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताता जड़त्व जो होता है आप लोग का, जड़त्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, द्रव्यमान होता है। यानी कि आप लोग का इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के टुकड़े की विशिष्ट उष्माधारिता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 10 केजी उष्मा अवशोषित किए जाने पर इसका तापमान में 80 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पढ़े होंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो मैं फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए आप लोग को यहाँ पे आप लोग कीजिएगा उस विशिष्ट उष्माधारिता निकालना ना, तो विशिष्ट उष्माधारिता को एस लिखते हैं। तो एस का फार्मूला होता है क्यू इंटू मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर लिखते हैं, या फिर चेंज इन टेम्परेचर लिखिएगा। तो क्यू का वैल्यू आप लोग देखिए कितना लिखा 10 किलो जो लिख रहा है, तो 10 के किलो के लिए हम लोग 10⁻³ कर सकते हैं। मास का वैल्यू ऑलरेडी 500 ग्राम लिख रहा था तो 500 ग्राम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा चेंज इन टेम्परेचर क्या लिख रहा था, तो 80 डिग्री लिख रहा था, तो हम लोग 80। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड तो ऑलमोस्टली राइट आंसर आएगा 0.25 आएगा। क्या आएगा 0.25 जूल ग्राम पर केल्विन आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 0.25 जूल ग्राम पर केल्विन, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए ए ने बी से कहा आप मेरे पति की बहू के बेटे हैं, तो बी और ए के बीच क्या रिश्ता है। सबसे पहले अगर आप लोग बनाए देखिए ए ने बी से कहा, चलिए ए ने बी से कहा आप मेरे, यानी बी से कहा ना आप मेरे, ए ने बी से कहा आप मेरे पति की बहू के बेटे हैं। ए ने बी से कहा आप मेरे, यानी ए से ने कहा आप मेरे पति, तो मान लो ये पत्नी है तो इसका पति कौन हो गया, बी हो गया। आप मेरे क्या बोल आप मेरे पति की बहू कहने का अर्थ हो गया मान लो इसका कोई बेटा हो गया, क्लियर, बेटा का पत्नी हो गया। बहू के बेटे हो यानी कि बहू के बेटे हो, यानी कि बहू के बेटे हो, अर्थात यहाँ पे आ गया यानी इसका दोनों का बेटा एक ही रहेगा ना ये। तो बी का ए से क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स ये आप लोग को मान लो यहाँ पे बी आ गया। अब बताइए यहाँ से इसका क्या संबंध है, तो ऑलमोस्टली दादी हो गया, ए आप लोग का दादी है। तो देखिए ए जो है ना बी का दादी है तो दादी हो जाएगा। तो हम लोग बी क्या होता है, बी जो है ना ए का पोता हो जाएगा, तो पोता हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल। तो पोता या पोती जो भी होगा तो हम लोग जानेंगे, और पोता या नाती होगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए यदि ए बी और सी क्रमशः 12, 18 और 36 दिनों में एक काम को अकेले पूरा कर सकते हैं, वे सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं फिर बी काम छोड़ देते हैं, तो ए और सी एक साथ काम करते हुए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए सबसे पहले ए बी सी कार्य को 12, 18, 36 दिनों में करते हैं, वे सभी 2 दिन तक कार्य करते हैं। हम क्या करते हैं देखिए ए कार्य है, बी है और ये सी है।
सबसे पहले तीनों का देखें, ए का कार्य कितना 12 है, बी का वैल्यू कितना 18, सी का वैल्यू कितना 36 है। तीनों का अगर हम लोग देखेंगे तो रेट कितना 36 आ रहा था। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये आ गया। अब बोला वे सभी 2 दिन एक साथ कार्य करता, तो 2 दिन अगर कार्य करेगा तो देखिए एक दिन कार्य करेगा तो 3 2 5 1 6 हो गया, तो 2 दिन करेंगे तो टोटल कार्य कितना हो गया 12 काम हो गया, ठीक है। फिर बी काम छोड़ देता है, तो फ्रेंड 36 में से आके हम लोग 12 काम पूरा हो गया, तो कितना कार्य बचा 24 बचा। अब बोला बी काम को छोड़ देता है, तो बी का एफिशिएंसी को घटा देंगे तो ए और सी, तो यानी 3 और 1 कितना था 4 था, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6 दिन में पूरा कंप्लीट करेगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उस पंप की शक्ति ज्ञात करें जो 30 मिनट में 1 टन पानी को 90 मीटर तक ऊंचा चढ़ा सकता है। दक्षता को 100% मान ले और जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फ्रेंड्स इसको आप लोगों को बनाना पड़े, देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है आप लोगों को फार्मूला पुट करना पड़ा पी बराबर, तो हम लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है mgh होता है, क्या होता है mgh/t होता है। अब m का वैल्यू ऑलमोस्टली जानते हैं, m का वैल्यू कुछ नहीं है, तो वाट हम लोग m का वैल्यू 1 टन है ना, तो 1 टन क्या होता है हम लोग जानते हैं 1000 होता है, 1 टन 1000 हो गया। g का वैल्यू कुछ नहीं पता तो हम लोग 10 कर देंगे। h का वैल्यू कितना लिखा था 90 मीटर, 90 लिख देंगे बाय समय 30 मिनट था, तो 30 मिनट को घंटा में बदल देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, 30 का पारा में 90 3 बार में आता है, अब सॉल्व करिए, 3 का पारा में 60 कितना बना 20 बार में आएगा। अब आप लोग सॉल्व करिए, यहाँ पे एक कर दें, 2 का पारा में कितना बनाओगे 50, यानी कि 500 वाट आ गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 500 वाट आ गया, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये। यदि कोई संख्या को 36 से बढ़ने के बाद 109 के बराबर हो जाती है तो वह संख्या क्या है। तो फ्रेंड बोला यदि किसी संख्या 36 से बढ़ने के बाद, तो किसी संख्या मान x है, इसमें 36 बढ़ने के बाद वह अपने 109 के बराबर होता है, 109% के बराबर होता है, यानी हम लोग अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए तो x का जो वैल्यू आएगा 400 आएगा, क्या आएगा 400, तो ऑप्शन नंबर 400 यानी कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में लिखे जाने पर डट्टी को 24759 लिखते हैं, फॉर्म को 1863 के रूप में लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में रीड को क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सेटिंग करेंगे, और मोस्टली फ्रेंड्स यहाँ पे देखें डट्टी को लिख रहा है DIRTY, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें डट्टी DIRTY, इसका लिख रहा है 2 लिख रहा है, फिर 4 लिख रहा है, इस 7 है, 5 है, 9 है। हमें लगता है ना सारे को वैल्यू को देखिए, ए का तो ए का वैल्यू कितना लिख रहा है 6 है, तो हम लोग 6 कर देंगे। आर का वैल्यू कितना लिख रहा है 7 है, तो 7 कर देंगे। फिर आई का वैल्यू आप लोग को 4 लिख रहा है, और डी का वैल्यू 2 लिख रहा था, यानी 6 7 4 2, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। 50 ग्राम द्रव्यमान वाले ठोस 50 ग्राम वाले उस ठोस का अपेक्षित घनत्व तो ज्ञात करिए जिसे पानी में पूरी तरह से डुबाए जाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है अपेक्षित घनत्व निकालना, यानी रिलेटिव डेंसिटी निकालना। सबसे पहले फिर रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए क्या करिए, वायु में भार बटा आभासी भार कीजिएगा। तो हम लोग देखिए वायु में भार कुछ नहीं तो 50 है, ठीक है, और आभासी भार करेंगे तो हम लोग दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 50 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 40, और आप लोग इसको पुट कीजिए तो क्या आएगा 1.25, तो राइट आंसर आ गया बिल्कुल, तो 1.25 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए यदि 10 4 1 15 15 x 12 और 14 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य का वैल्यू कितना फ्रेंड 10 है, तो हम लोग 10 कर देंगे। क्लियर है। अब सारी को ऐड कीजिए ना, 10 4 14, 10 4 14 15 15 30, 30 और 12 कितना होता है 45, 45 और 12 कितना होता है 47, 45 और 12 कितना होता है 57 होता है ना, 57 और 14 कितना होता है 71, तो हम 71 कर देंगे प्लस x कर देंगे। क्लियर है। टोटल संख्या कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 था, तो 8 से गुना करेंगे तो ये 80 आ गया। अब यहाँ से x का वैल्यू करेंगे तो 9 आएगा, तो राइट आंसर 9 आ गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, मैप रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल संबंधी जानकारी को प्रकार लिख, देखो सॉरी बोला, मैप रंग की तीव्रता या ग्रे संबंधी स्केल संबंधी जानकारी को इस प्रकार से लिखावट प्रदान करने के लिए उभरता है जिससे वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों में प्रतीत होते हैं। तो फ्रेंड 72 का अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसमें बम्प होगा, क्या होगा बम्प मैप। तो बम्प मैप रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल संबंधी जानकारी को इस प्रकार दिखावट प्रदान करने के लिए उभरता है जिससे वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों में प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। 3 बक्सों का वजन 4 7 10 ग्राम है, इनमें से कौन बक्से को किसी भी संयोजन का किलोग्राम का कुल वजन नहीं हो सकता है। देखिए कॉम्बिनेशन कीजिए, सबसे पहले क्या है 10 7 17 आ गया आप लोग का हो गया, फिर देखिए 10 7 17 4 21 ये भी पॉसिबल है, 10 4 14 ये भी पॉसिबल है, लेकिन 18 पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रति बोरी की दर पर खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए। 74 है। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 60 बोरी का सीपी निकालते हैं। तो हम लोग 60 बोरी, एक बोरी का कितना था 400 रुपये था, तो दोनों का निकालेगा तो टोटल कितना आ गया 2400 रुपये, 24,000 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से निकालेंगे तो 24,000 रुपये आ गया। क्लियर है। अब देखिए इसमें लिख रहा 18 बोरी को बेचता है। सबसे पहले 18 बोरी का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आई थिंक आप लोग के सामने ये क्या लिख रहा है, यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियों को बेचता है तो 8% कितना लिख रहा है, 8% लाभ पर ना, तो 400 था पूरा, ठीक है। 400 को क्या करें 8% लाभ पर, यानी 108 हो गया। कितना बोरी को, 18 बोरी को, 18 बोरी को, चलिए 18 कर दिए, ठीक है। अब प्रतिशत है तो हम लोग 100 से गुना कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व कर दिए तो टोटल 18 बोरी का विक्रय मूल्य आ गया, यानी एसपी निकाल रहे हैं। ये तो आप लोग का टोटल सीपी था, तो यहाँ पे निकालिएगा 7,776 रुपये आ गया। क्लियर है। अब आप लोग को क्वेश्चन लिख रहा है तो 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरियों को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग 60 बोरी अनाज पर कुल लाभ देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए 60 था, 60 गुना करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना आया था 400, तो 400 गुना क्या करेंगे 1164 कर देंगे बाय 100 कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया था 27936 आएगा। क्लियर है। अब शेष बोरी का विक्रय मूल्य निकालेगा तो यहाँ पे कितना आया था आप बताइए। 2 था, 7 था, 9 था, 3, 6 था। क्लियर है। माइनस क्या करेंगे 7776 कर देंगे, बाय क्या करेंगे 42 करेंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगा आप लोग का 480। क्या आएगा 480। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर 480 ने वही को क्लिक कर देंगे। थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये 75 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग बना सकते हैं तो 0.0125 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 76 को मैं स्किप कर रहा हूँ। 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आप लोग याद रखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा का वैल्यू कितना 8 है, तो हम लोग 8 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का पावर में 8 2 बार में आता है, यानी 8 दूनी कितना होगा 16√3 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। कविता में छंद होता है तो उसी प्रकार पुस्तक किसमें होता है, तो फ्रेंड पुस्तक में क्या होता है पृष्ठ होता है। क्या होता है ये पृष्ठ होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 78 का ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 किलो kgf है तो चंद्रमा पर कितना भार होगा। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे कितना 90 लिख रहे हैं, तो 90 का हम लोग क्या करेंगे 1/6 कर देंगे। तो आई थिंक ये कितना आएगा 15 आ जाएगा, तो 15 kgf होगा। अब 15 kgf को 15 न्यूटन भी कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। सॉरी यहाँ पे भार बोल रहा नहीं है, तो W बराबर क्या होता है mg होता है। तो यहाँ पे m का वैल्यू ये था, g का वैल्यू 10 आ गया ना, तो टोटल करेंगे तो 150 आएगा, तो 150 न्यूटन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए बाइनरी को दशमलव के बराबर होगा। सबसे पहले इसको तोड़ना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए 1 है, इसको देखिए 1 इसके सामने 1 है तो 1 ले देंगे, ये 2 का हटा देंगे, ये कितना होगा 4 होगा, फिर ये 8 होना चाहिए, फिर हम लोग 16 को लिखेंगे, फिर किसको लिखें भाई साहब। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। देखिए मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखिए ये 1 है ना, तो इसके सामने 1 लिखेंगे, इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, फिर इसके सामने क्या लिखेंगे फ्रेंड 4 लिखेंगे, इसी के सामने फिर लिखेंगे 8 लिखेंगे, फिर इसके सामने क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, इसके सामने क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे, फिर 32 हो गया, इसके सामने क्या लिखेंगे 64 लिखेंगे, फिर इसके सामने क्या लिखेंगे 128 लिखेंगे, फिर इसके सामने क्या लिखेंगे 256 लिखेंगे। अब देखिए सारे को एक दूसरे से गुना कर देंगे, तो हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आ रहा। क्लियर है। फिर 2 को 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आएगा, फिर 8 को 0 से गुना करें 0 आ गया, फिर 16 को 1 से गुना करें 16 आ गया, फिर 32 को 1 से गुना किए 32 की, यानी जहाँ जहाँ पे 1 है उससे गुना कर दीजिए। क्लियर है। 32 ने फिर 64 भी आप लोग गुना नहीं करना, 128 को 1 से गुना किया 128 आएगा, फिर 256, अर्थात 1 4 16 32 128, फिर देखिए 128 और फिर इसी में 256 को जोड़ दीजिए, यानी कि जोड़ने पर जो वैल्यू आ रहा है वही आप लोग का आंसर होगा। आई थिंक अगर इसको आप लोग पूरे का पूरे कैलकुलेट करते हैं तो 156 प्लस 128 प्लस कितना रहा 32, देखिए प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, इस सारे को जोड़िए तो 437 आएगा। क्या आएगा 437, अर्थात ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है लगता है, हाँ 437 तो है ही है। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। और मोस्टली फ्रेंड मैं आप लोगों को बताया था फेफड़ों के कैंसर का जो कारण बनता है अबरक का कण, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, यानी 88 को ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे।
द मास्क हु सोल्ड हिंज फिरारी का लेखक कौन है? तो 82 का राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर बी यानी रॉबिन शर्मा। कौन हो गई? रॉबिन शर्मा होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 83, एक स्थिर बहती नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तक जाती है और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को क्या निकालना, कुल यात्रा के लिए औसत चाल। जब भी औसत चाल बोलता है तो हम लोग क्या करें, 2 लिख देंगे। शुरू का कितना था? 12 था और रिटर्निंग कितना था? विपरीत दिशा 24 था। दोनों को क्या करेंगे? सम कर देंगे, अर्थात 12 + 24 कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग भी जो आंसर आएगा अर्थात अभी जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए हर 2 साल में जारी की गई लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संगठन का प्रमुख प्रकाशन है? तो फ्रेंड 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ल्ड वाइड फंड एंड नेचर का होगा। एक गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? सबसे पहले 4 बार होता है दूरी बटा समय, तो दूरी 90 है, समय क्या था? 0.2 है। और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग सॉल्व करें, ये तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो ऑलमोस्टली क्या करें, 18/5 से कर देंगे। हम लोग सॉल्व किए तो 2 का पारा में 18 कितना बार में? 9 बार में आता है। 5 का पारा 90 कितना बार में आता है? 18 बार में। तो 18 को 9 से गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर 18 को अपने 9 से गुना करते तो 162 आ गया। तो 16 एक जीरो कहीं मिस्टेक है क्या? एक जीरो तो यहाँ आएगा ना, ये तो 1620 आएगा। तो 1620 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए एक कर्मचारी का मासिक वेतन 12,600 रुपये है और इसका 5/7 भाग खर्च कर देता है और इसका मूल वेतन 1/3 बढ़ जाता है। खर्च में वेतन 1/5 के भाग की वृद्धि होती है, तो अब वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा लेता है? फ्रेंड्स इसको आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए, वेतन कितना लिख रहा? 12,600 लिख रहा। क्लियर है? आप लोग को देखिए 12,600 लिख रहा। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अब इसका खर्च कितना लिख रहा? तो 1/5 में लिख रहा ना, वह इसका 5/7 भाग खर्च करता है, यानी 12,600 का 5/7 भाग को हम लोग करेंगे तो आई थिंक ये अगर आप लोग सॉल्व किए तो कितना आएगा? 9,000। अर्थात फ्रेंड्स ये 9,000 रुपये खर्चा करता है। क्लियर है? अब लिख रहा है यदि उसका नया वेतन में 1/3 का वृद्धि होती है, तो आप लोग देखिए टोटल कितना था? 12,600 था, इसमें 1/3 का वृद्धि होती है, यानी कि फिर हम लोग 4/3 कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग का जो वेतन आ रहेगा 16,800 आ गया। 16,800 आ गया। तो बोला कि ये तो आ गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है नया खर्चा क्या लिख रहा है? फिर खर्चा में 1/4 में वृद्धि होती है, तो खर्चा कितना था? 9,000 था। इसके 1/5 वृद्धि होती है, यानी 6/5 कर देंगे। यहाँ से निकालिए तो 10800 आ गया। क्लियर है? आप लोग बोला वेतन का हिस्सा कितना बचा? हिस्सा तो शुरू में कितना था? 1800 था। इसमें से 10800 को माइनस कर देंगे, बाई क्या लिखेंगे? तो फ्रेंड लिखेंगे 16800। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 5/14 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए फैराड प्रति मीटर की इकाई क्या होती है? हमेशा याद रखिए फैराड प्रति मीटर की इकाई होता है विद्युतशीलता की होता है। किसका होता है? विद्युतशीलता, अर्थात एप्सिलॉन का होता है ये। तो एप्सिलॉन का जो यूनिट होता हुआ विद्युतशीलता का होता है, फैराड प्रति मीटर होता है। क्लियर है? चलिए अब विद्युत धारिता का फ्रेंड्स याद रखिएगा फैराड होता है, विद्युत चालकता का सीमेंस होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है, विद्युत प्रेरण इंडक्टेंस का हेनरी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। चलिए हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व को प्रदान करता है? तो याद रखिए जो भी हरी सब्जियां खाते हैं ना आपके बॉडी में वो पोटेशियम को देता है। क्या देता है? पोटेशियम को। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए 1.25 यानी 1.25 ग्राम नाइट्रोजन जूल पर ग्राम के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ज्ञात करें यदि वह उसके क्वथनांक 196 डिग्री सेल्सियस संघनित होने पर 250 जूल ऊष्मा मुक्त होती है। सबसे पहले आप लोग को लेटेंट हीट का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए एल का फार्मूला क्या होता है? Q/m होता है। क्या होता है? Q/m होता है। ऑलमोस्टली Q का वैल्यू देख रहे होंगे तो 250 लिख रहा था। क्लियर है? अब M का वैल्यू देखिए तो 1.25 था, 1.25 है। यहाँ से अगर आप लोग वैल्यू देखिए तो 200 लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ये 200। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। फार्मूला को याद रखिए एल बराबर क्या होता है? Q/m होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए इसमें ये सब जो वैल्यू चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। 2:30 बजे घंटे और सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? हमेशा याद रखिए, इसके फार्मूला याद कीजिएगा 11/2 कीजिएगा मिनट, तो मिनट का वैल्यू लिखे 30 कर दीजिए इंटू 2h का वैल्यू लिखा 2। यहाँ सॉल्व के 2 का पारा में 30 कितना बार? 15 बार में। तो 165 में हम लोग 4 को घटा देंगे। अरे गलत बना दिए। 2:30 बजे घंटे और सुई में 2:30 ना, तो 2:30 यानी 2:30 होता ना। हाँ
2:30 से होता ना, हाँ। तो 11/2 फिर क्या करेंगे मिनट, तो मिनट का वैल्यू 30 हो गया माइनस 30h, वो 30 नहीं किया इंटू एच कर देंगे। आप लोग सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 15 बार में, अर्थात फ्रेंड्स 165 में से 60 को घटा दीजिए। तो 165 में से 60 घटाए कितना आएगा, तो 5 यानी कि 105 डिग्री आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 105 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। उस घिरनी प्रणाली की दक्षता ज्ञात करें जिसका यांत्रिक भार 2.5 है और रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार 2.5 मीटर ऊपर उठता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें देखिए यांत्रिक लाभ दे रहा है, एम ए का वैल्यू 2.5 दे रहा, रस्सी की लंबाई 10 लिख रहा है, ठीक है, और ऊंचाई लिख रहा है 2.5 लिख रहा है ना। तो याद रखिएगा इसके लिए करने का होगा ना, तो घिरनी की दक्षता यानी एन निकालने के लिए हम लोग क्या कीजिएगा फ्रेंड, वही निकालना था ना। तो एन निकालने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज दिखे, तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू कितना देगा 2.5 लिख रहा। अब भार की उठाई में लंबाई, तो लंबाई कितना लिख रहा था 10 था, तो कि 10 नहीं था 2.5 था, 2.5 ऊपर उठा रहा। और रस्सी की लंबाई कितना था, रस्सी की लंबाई 10 था। ये आप लोग सॉल्व का परसेंट है तो परसेंट से 100 से गुना कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 62.5 आएगा। 62.5% इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स 62.5 यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आ गया क्वेश्चन 5, तो 5 30 एंगल यहाँ पे 30 डिग्री यूज करना है। तो फ्रेंड्स 5 साइन थीटा का वैल्यू क्या था, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 5 गुना 1/2 कर देंगे माइनस कॉस 30 का वैल्यू होता है आई थिंक √3/2 होता है, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोग का वैल्यू आएगा 5 - 2 √3/2 आएगा, 5 - 2 √3/2 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 - 2 √3/2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है और पुनः साइकिल से वापस आता है तो उसे 20 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से करता है तो 6 घंटे का समय लगता है। तो बताइए उसे पैदल जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा, इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, वैसे इजी ही क्वेश्चन है ये। देखिए एक व्यक्ति जब ए से बी तक पैदल जाता है और पुनः साइकिल से वापस आता है तो उसे 20 घंटा का समय लगता है। क्लियर है, यानी कि देखिए पैदल गया फिर पुनः साइकिल से आया तो दोनों में समय कितना लिख रहा है 20 घंटा। फिर लिख रहा है यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाता है अर्थात दोनों तरफ यानी 2C से जाता है तो वह 6 घंटे का समय लेता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए, यानी सी का साइकिल से कितना ले रहा है 3 घंटा, तो दोनों तरफ ये लेता है। तो बताइए उसे पैदल जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए पैदल के लिए करेगा तो यहाँ पे सी का वैल्यू 3 था, तो ऑलमोस्टली यहाँ पे केवल पैदल के लिए देखिएगा तो कितना रहा 17 लिख रहा है, क्या रहा ये 17 रहा। तो अगर पैदल आने और जाने में तो 17 को 2 से गुना कर देंगे कितना आएगा 34 आएगा, अर्थात 34 घंटा आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इससे पीछे क्यों हटे थे 34 घंटा। क्लियर है, चलिए 506 और 782 का महत्तम समापवर्तन ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर हम बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं HCF निकालते हैं। देखिए 506 को अगर तोड़िएगा ना तो इसको 2 गुना 11 गुना कितना 13, हाँ तो 2 गुना 11 गुना 23 कीजिएगा। क्लियर है, उसी प्रकार 782 का अगर कीजिएगा ना तो आप लोग का आएगा 2 गुना 17 गुना 23 आएगा, 2 गुना 17 गुना 23 आएगा। तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तन यानी 2 और 23 को गुना करें कितना आएगा 46, तो इसका राइट आंसर आएगा 46। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए बस क्वेश्चन बच गया है, कुछ और देख लीजिए किस टाइप्स का क्वेश्चन था, आप लोग बुम बुम होके जाए एग्जाम में। चलिए सभी गाड़ी, इसको देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन तो बच्चा वाला क्वेश्चन। चलिए अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन वैसा रहा नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। अब देखिए ये क्वेश्चन लास्ट बोल रहा 30 kg और 15 kg वजन वाले 2 बच्चे झूले सीसॉ में एक तरफ आलम से क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। m kg का लड़का झूले के दूसरी तरफ 1.2 मीटर तक की दूरी पर बैठा है। तो झूला के संतुलन अवस्था में है तो m का मान ज्ञात करना है। देखिए जब भी संतुलन की अवस्था में रहेगा ना तो हम लोग क्या करते, देखिए मान लीजिए झूला हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, ये यहाँ पे वैल्यू शुरू में लिख रहा 1 मीटर लिख रहा था, यहाँ से यहाँ टोटल लिख रहा था 1.2 मीटर। क्लियर है, और यहाँ से भी यहाँ का लिख रहा 1.2 मीटर। क्लियर है, तो संतुलन अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, देखिए टोटल सबसे पहले वैल्यू इसका 30 kg था कर देंगे, इसके लिए 1 था बच्चा था, ये 15 कर देंगे गुना क्या करें, यहाँ पे वैल्यू 1.2 था, टोटल में देखेंगे तो 1.2 था, इसका m निकालेगा तो यहाँ से अगर m का वैल्यू निकालेगा आई थिंक लगता है 40 kg आ जाएगा। कितना आएगा 40 kg। तो फ्रेंड्स इस टाइप से अगर आप लोग बनाएगा तो 40 kg यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अभी तक मैं जो क्वेश्चन देखा हूँ 21 जनवरी का क्वेश्चन बहुत ही इजी था, 22 तारीख को थोड़ा सा ठीक था, मॉडरेट था। आज वाला क्वेश्चन में क्या है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो पैटर्न काफ़ी अच्छा पूछा गया था, इसी पैटर्न आप लोग को परसों के पेपर में पूछा जाएगा। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, आप लोग जानते हैं हमारा नाम। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चंस क्या बताना है। क्लियर है, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारा नंबर जानना चाहते हैं 9852426772। क्लियर है, चलिए होप फॉर द बेस्ट।